उन्होंने एक और दलील दी। उन्होंने कहा कि जो प्रथम गुरु हैं हमारे, आदि गुरु, उनके बराबर दसम गुरु कैसे हो सकते हैं? दसम गुरु ने कभी नहीं कहा मैं आदि गुरु के बराबर हूँ। तो जब आदि गुरु के बराबर उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया अपने आप को, तो उनके बराबर उनकी वाणी कैसे रख दी जाए? तो इसके लिए भी उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी की वाणी जो है उसको भी गुरु नानक देव जी ने गद्दी पर नहीं रखा। गुरु ग्रंथ साहब को गुरु नानक जी ने स्थापित नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब को पंचम गुरु ने आकर के गुरु अर्जुन देव जी ने स्थापित किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दशमेश गुरु ने कभी दावा नहीं किया कि मैं उनके बराबर हूँ, ना कभी उन्होंने ये कहा कि मेरे ग्रंथ को उनके बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके पालन हैं, उन्होंने इस वाणी के लिए, इस वाणी को संकलित करके, जो उनकी वाणी है, और इस वाणी पर उनकी जो गुरु गोविंद सिंह की जो महारानी थी, माता सुंदरी, उन माता सुंदरी से कंपाइल कराने में उन्होंने सहयोग लिया पूरा। तो माता सुंदरी ने उसमें सहयोग दिया, और माता सुंदरी के सहयोग के बाद ये हमने गुरुद्वारे में स्थापित करके प्रथम गुरु के साथ इसका पाठ शुरू किया। तो ये जो दलील है कि पहले गुरु के साथ हम 10वें गुरु को कैसे, उन्होंने कभी कहा ही नहीं, वो तो आदि। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने अपना ग्रंथ भी स्थापित नहीं कराया। तो दसम ग्रंथ भी गुरु गोविंद सिंह थोड़ी कहेंगे कि मेरा ग्रंथ स्थापित करो। ये तो उनके अनुयायी जो हैं, जिन्होंने उनको संकलन किया है, और माता सुंदरी ने उसको अच्छी तरह से एडिट किया है, उसको देख करके रखा है। तो इसको यहाँ स्थान मिल जाना चाहिए। तो ये विवाद चलता रहा है, और ये विवाद जो है 1905 तक नहीं चला। 1905 में जब रिफॉर्म मूवमेंट आया सिखों का, तब ये विवाद खड़ा किया गया। तो जहाँ वो मूर्तियाँ हटाई गई थीं, वहाँ ये दसम ग्रंथ भी वहाँ से हटा दिया गया। आज पोजीशन ये है इस विवाद की कि 2 तख्त हमारे, यानी पटना साहब जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, और नांदेड़ साहब, हजूर साहब कहलाता है वो, जहाँ उन्होंने ज्योति ज्योत समाए, जो इस शरीर को त्याग करके ज्योति, जो परम ज्योति में समा गए। वहाँ दोनों 2 तख्त जो हैं, उन दोनों तख्तों पर दसम ग्रंथ का पाठ आज भी होता है। वहाँ दसम ग्रंथ का पाठ किया जाता है। वो दसम ग्रंथ के जो मानने वाले थे, उनके सारे आर्गूमेंट को मानते हैं। वो कहते हैं ये विवाद जो खड़ा किया, ये तो जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था उन्होंने खड़ा किया, हम 200 साल में किसी ने खड़ा नहीं किया था इसका, तो हम इस परंपरा को चलाएंगे। अब इस परंपरा में तय करना ये टीचर्स का, यूनिवर्सिटी टीचर्स का काम नहीं है। इस परंपरा में जो दसम ग्रंथ के वो आर्गूमेंट थे, उसको माना गया या नहीं माना जाए, या उसको स्वीकार किया जाए, ये काम धर्म गुरुओं का है, एकेडमिशियन का काम ये नहीं है। इसलिए धर्म गुरु देखेंगे